विश्ववसु जो है पहले से उनको बात बता देते हैं कि देखिए ऐसा है विद्यापति जी कि जब महाराज प्रतापरुद्र यहाँ आएंगे तो उनको भगवान नीलमाधव के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आप जाइए और जाकर के उनको बता दीजिए कि भगवान नीलमाधव इस नीलाचल पर विद्यमान है। ये खबर आप उनको दे दीजिए, क्योंकि अगला भगवान का जो रूप होगा वो महाराज इंद्रदुम्न के माध्यम से ही भगवान इस संसार में प्रकट होंगे। और वो कौन सा रूप था? वो था भगवान जगन्नाथ का रूप। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदेव के साथ श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में विराजमान हैं। रथ यात्रा का उत्सव है, तो आखिर भगवान जगन्नाथ जी किस प्रकार से प्रकट हुए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ इस संसार में प्रकट होते हैं। तो स्कंद पुराण में इस कथा का विस्तार से वर्णन आता है। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में एक राजा हुए, उनका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। और महाराज इंद्रदुम्न अवंतिकापुरी के ऊपर शासन किया करते थे। बहुत ही श्रेष्ठ शासक थे, राज ऋषि थे। राज्य उनका धन धान्य से पूर्ण था। एक पिता के समान अपनी प्रजा का पालन किया करते थे और बहुत ही श्रेष्ठ उनका व्यवहार था। बड़े भगवत भक्त राजा थे और राजा के मन में ये इच्छा हुई, यत्र साक्षात् जगन्नाथा पश्याम्येतेन चक्षुषा। ये हमारी इच्छा है कि हम इन आंखों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। तो उन्होंने अपने सभा के जो विद्वान थे, जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनसे प्रश्न पूछा, ये कैसे संभव है कि मैं भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर सकूं। देखिए, आपको और हमको आज भगवान का दर्शन करना इस कली काल में जितना सुलभ है, इतना सुलभ पहले के युगों में नहीं था भगवान के श्री रूप का दर्शन करना, क्योंकि भगवान के विग्रह इस प्रकार से सर्वत्र उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन आज भगवान को पता है हम सब दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्राणी हैं, तो भगवान कृपावश अनुकंपावश इस श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जब अपनी सभा के समस्त धर्मात्माओं से, विद्वान पुरोहितों से, ब्राह्मण से ये प्रश्न पूछा कि हम दर्शन करना चाहते हैं भगवान का, कैसे भगवान का दर्शन होगा, तो जैसे ही ये प्रश्न पूछा गया तो सारे जो सभा में विद्वान लोग थे सबको आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य हो गया कि राजा ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि कैसे हम दर्शन करें भगवान का। देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जब किसी के हृदय में जिज्ञासा होती है भगवत प्राप्ति की, भगवत कथा श्रवण की, तो उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। जब परीक्षित महाराज के हृदय में इच्छा हुई भगवान के विषय में श्रवण करने की, तो उन्होंने कोई फोन नहीं लगाया, किसी कथाकार को नहीं बुलाया कि अब आइए महाराज, पहले से सब बात नहीं करती, कितना पैसा लगेगा, फरास खाने वाले, टेंट वाले को नहीं बुलाया, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ परीक्षित महाराज के हृदय में इच्छा थी, क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो, सिर्फ 7 दिन शेष हैं। ये इच्छा, उनके हृदय की इच्छा उत्कंठित थी, इसलिए भगवान ने शुकदेव गोस्वामी को वहां पर भेज दिया। तो यहाँ शिक्षा ये है कि हम अपने हृदय में भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा हृदय में पैदा करें। बाकी गुरु, ब्राह्मण, वैष्णव और स्वयं भगवान उसके अनुकूल हमारे जीवन में प्रबंध करेंगे। जब महाराज इंद्रदुम्न के हृदय में इतनी उत्कंठ इच्छा जागृत हुई भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने की, उसी समय उनकी सभा में एक सन्यासी आया और सन्यासी ने बड़े हर्ष के साथ नीलाचल क्षेत्र का वर्णन करना प्रारंभ किया। बोला, महाराज, दक्षिण
श्री पुरुषोत्तम नामक एक स्थान है। उड्र, भारतवर्ष में उड्र नामक देश है, वहां पर यह स्थान है। नीलगिरी पर्वत है, चारों ओर घने जंगलों से यह पर्वत घिरा हुआ है और वहां एक विशाल वट वृक्ष है, अक्षय वट इसको कहा जाता है। और जो भी इस वट वृक्ष में निवास करता है, वट वृक्ष के नीचे निवास करता है, समस्त प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर एक रोहिणी कुंड है, इस रोहिणी कुंड के जल का यदि किसी के शरीर में स्पर्श हो जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। भगवत कृपा से हमें 1 वर्ष तक उस स्थान पर निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कि वहां रात्रि के समय भी देवता आया करते थे, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से भगवान की सेवा करते थे, सुंदर स्थितियों से भगवान के सम्मुख गान करते थे। हे महाराज इंद्रदुम्न, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, वैसे मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि उस स्थान पर सिर्फ कोई व्यक्ति निवास कर ले तो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग वो स्थान उत्पन्न करा देता है। यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरः जंतूनां दर्शनान् मुक्ति यो ददाति कृपानिधि। भगवान की महिमा का बखान करते हुए सन्यासी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगा कि भगवान कृपा के समुद्र हैं, कृपा के सागर हैं और उनके दर्शन करने से जीवात्मा का इस संसार से उद्धार हो जाता है। भगवान ने मुझ पापी के ऊपर, मुझ मूर्ख के ऊपर अपनी अनुकंपा की, अपनी कृपा प्रदान की और मुझे उस स्थान में रहने का मौका प्राप्त हुआ, मुझे अपनी बुद्धि को निर्मल करने का मौका प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से ये निर्देश देके और वहां से वो देखते 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 वो जो सन्यासी था वो अदृश्य हो गया। अब तो और कैसा हो गया कि खाने की इच्छा हो रही है गुलाब जामुन, और कोई व्यक्ति आके बोल दे भैया गुलाब जामुन तो फला फला दुकान पे बनता है, बड़ा रस से ऐसा गुलाब जामुन बनता है कि ऐसे रस उसके अंदर भरा रहता है एकदम बिल्कुल, और वाह 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 क्या स्वाद है, मावा अंदर एकदम दबा के उसके अंदर मावा डालते हैं। तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा है और कोई व्यक्ति आके उस गुलाब जामुन का वर्णन करना प्रारंभ कर दे तो जिस व्यक्ति की खाने की इच्छा है उसकी इच्छा क्या होगी और बढ़ जाएगी। बस यही राजा इंद्रदुम्न के पास हुआ। हृदय में उत्कंठ इच्छा थी कि भगवान के रूप का दर्शन करना है। ये सन्यासी आया और स्थान बता गया और भगवान के उस क्षेत्र का महत्व ही बता गया। अब तो राजा के जो इच्छा थी और इच्छा तीव्र हो गई और राजा ने कहा बड़े विरह की भावना से, यदि कोई ऐसा दिव्य स्थान है इस जगत में तो मैं चाहता हूं कि उस स्थान की खोज हो, मैं उस स्थान का दर्शन करूं। मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जिस दिन भगवान के मैं मुख कमल का दर्शन करूंगा। अहो मे सफलम जन्मा सुकल्या शर्वरी च मे द्रक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्मघापहम्। जब मैं भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करूंगा, जिनका दर्शन करने से संसार के समस्त पापों का नाश हो जाता है, उस दिन जाके हमारे ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा। अब राजा ने अपनी सभा में समस्त विद्वान ब्राह्मणों से कहा कि आप हे मुख्य, जो उनके मुख्य पुरोहित थे, आप प्रयास कीजिए और भगवान का जो दिव्य स्थान है उस स्थान को खोज के निकालिए। उस स्थान की खोज में जो मुख्य पुरोहित थे राजा के, उनके छोटे भाई का नाम था विद्यापति। विद्यापति को इस कार्य, इस सेवा में लगाया गया। आप जाइए और नीलाचल में जाकर के उस स्थान का पता कीजिए कि कहां भगवान साक्षात नीलमाधव के रूप में विराजमान है। और उसके पश्चात जो विद्यापति हैं अपने संगियों के साथ, देखिए भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो चेतना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस चेतना में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम काम कर रहे हैं, काम और सेवा में अंतर हो जाता है। काम में जो व्यक्ति की मानसिकता होती है वो बल लगता है उसको, यार बोझ लगता है उसको,
और भगवत स्मरण नहीं होता है, उसके पीछे उसको संबंध नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब व्यक्ति सेवा करता है तो व्यक्ति ये अनुभूति करता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं ये कार्य कैसे कृष्ण से संबंधित है, कैसे भगवान से संबंधित है। और जब व्यक्ति को ये पता होता है कि कैसे ये भगवान से संबंधित है, तभी जाके ये व्यक्ति उस कार्य को लंबे समय तक आनंद और उत्साह पूर्वक संपन्न कर सकता है। तो भगवान के विषय में चिंतन करते हुए मुख्य पुरोहित के जो छोटे भाई थे विद्यापति, अपने संगियों के साथ नदी, पहाड़, तालाब, वन क्षेत्र पार करते हुए अनेक ब्राह्मणों को साथ में लेकर उत्कल देश की तरफ बढ़ गए। और जैसे जैसे वो नजदीक पहुंच रहे थे, भगवत दर्शन की उनकी आकांक्षा बढ़ती जा रही थी। और इस प्रकार से अपने रथ के ऊपर जाते जाते वो एक स्थान पर पहुंचे, उसका नाम है एकाम्रकानन। एकाम्रकानन, जिसको आज हम भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। और बड़े ही सेवा भाव के साथ जो गुरु, साधु, वैष्णव, ब्राह्मण रास्ते में मिले उनको प्रणाम करें। और उस सुंदर छटा का दर्शन करते हुए विद्यापति जी आगे बढ़ रहे थे। और उसी समय विद्यापति जी ने उस स्थान, इसको नीलाचल कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं, उस स्थान का दर्शन किया। और दर्शन करने के पश्चात जब उस स्थान पर पहुंचे तो उस स्थान पर जाकर एक बड़ी अद्भुत बात देखते हैं। जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ शबर जाति के लोग। शबर कौन होते हैं? जिनको आज हम भील जैसे लोग होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उस जाति के लोग वहां बैठे हुए हैं और भगवत दर्शन, भगवत वार्ता चल रही है, भगवान के विषय में चर्चा चल रही है। भगवान के विषय में चर्चा चलती तो क्या होता है, लोगों को आजकल नींद आ जाती है। कहीं नींद नहीं आया, बोले चलो भैया कथा में जाके बैठेंगे। कथा की सिद्धि क्या है? महाराज बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, इतनी अच्छी कथा कहते हैं, जो नींद मुझे नींद की गोलियां खा के नहीं आती, वो सिर्फ कथा का बस यहाँ आते हैं और कथा सुन के नींद आ जाती है। कैसा व्यक्ति की स्थिति हो गई कलयुग में। तो जब उन्होंने वहां जाके वो भगवत भक्ति से संबंधित वार्ताएं सुनी, उनका हृदय आनंद से नाचने लगा और धीरे धीरे उस आवाज की ओर वो निकलने पड़े। देखे वहां पे कुछ शबर बैठे हुए हैं और तीर्थयात्री से सबरालय के नाम से भी कहा करते थे। और विद्यापति ने उस सबको देखा, उन सबको देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि विद्यापति को ये सारे शबर चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे थे, सबके सब चार भुजा के रूप में दिखाई दे रहे थे। इसलिए विद्यापति भी क्या करने लगे, उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने लगे। और उसी समय जब वो कथा श्रवण कर रहे थे, उनमें से जो बूढ़े शबर थे, जो वृद्ध थे, आयु में श्रेष्ठ थे, ऐसे शबर वहां पहुंचे। उनका नाम था विश्ववसु। विश्ववसु। तो विद्यापति ने देखा कि ये तो बहुत श्रेष्ठ दिख रहे हैं, महान वैष्णव समझ के उनको प्रणाम किया। निश्चित रूप से भगवान का पुजारी होगा। और इस प्रकार से विश्ववसु ने भी एक ब्राह्मण को देख के आलिंगन किया। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, शबर जो है हम निम्न जाति का समझते हैं, और यहाँ विद्यापति एक ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजपुरोहित के भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच में आलिंगन हो रहा है। और विद्यापति प्रणाम कर रहे हैं किसको? विश्ववसु को, जो कि शबर जाति के हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उनकी ऊंची भगवत भक्ति के कारण, उनके ऊंचे आचरण के कारण। लेकिन आज क्या है, व्यक्ति सम्मान चाहता है लेकिन वैसा आचरण नहीं है, ये स्थिति है। तो विश्ववसु जी ने प्रश्न पूछा, हे विप्र, आप कहां से आए, इस दुस्तर जंगल में क्यों आए हैं, और भूख प्यास से पीड़ित होंगे, कुछ दिन यहाँ पर निवास करिए। इस प्रकार से उन्होंने उनसे इच्छा व्यक्त किया। और उसके पश्चात विश्ववसु जी ने भगवान की सेवा पूजा से जो जल, अर्घ जो भी लेके आए थे, बड़ी विनम्रता से उनको अर्पण किया और कहा, आपके लिए जो रुचिकर हो, जो फल, जो अन्न, जिसमें आपकी रुचि हो बताइए, और किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। इस भाव से उन्होंने निवेदन किया। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अतिथि की सेवा करना। अतिथि की सेवा करना बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है। अब तो कठिन हो गया अतिथि की सेवा करना। तो विद्यापति ने कहा, दृष्ट्वा यावन् नरपतेर् वार्ता नेष्यामि सोऽप्यहम्
निराहारा ध्रुवम साधो तन्माम विष्णु प्रदर्शया। विद्यापति ने कहा, हे महाराज, मैं राजा इंद्रदुम्न की प्रेरणा से उनके द्वारा प्रेरित होकर यहाँ पर भगवान नीलमाधव का दर्शन करने के लिए आया हूँ, और जब तक मैं उनके दर्शन का समाचार लेकर नहीं पहुंचता महाराज इंद्रदुम्न के पास, तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए आप कृपा करिए और हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए। अब जब विश्ववसु ने इस बात को सुना विद्यापति की, तो बड़े चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि ये बड़ा संकटमय समय आ गया है। कि क्योंकि यदि हमारे जनार्दन को, हमारे नीलमाधव को ब्राह्मण देखेगा तो इससे क्या होगा, सबके लिए वो दृष्टिगोचर, सब, क्योंकि वो जो विश्ववसु थे बड़े गुप्त रूप में भगवान की सेवा करते थे, सबके लिए दृष्टिगोचर होंगे, सब उनको देखेंगे। और ऐसा सोच ही रहे थे कि एक बात याद हो आई और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी का जीवन होता है 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी के जीवन के 100 वर्ष के प्रथम 50 वर्ष में भगवान की सेवा किस रूप में होती है? नीलमाधव के रूप में। और बाद के जो 50 वर्ष होते हैं, उन 50 वर्षों में भगवान की सेवा होती है जगन्नाथ जी के रूप में। तो ये जो घटना है, ये ब्रह्मा जी के शुरू के 50 वर्ष की है। ब्रह्मा जी का आयुकाल 100 वर्ष है। तो विश्ववसु को ये पता था कि प्रथम 50 वर्षों में, जो पाद्म कल्प है उसके प्रथम 50 वर्षों में ब्रह्मा जी नीलमाधव के रूप में उपासना होगी। और यह भी पता था कि नीलमाधव जो है अप्रकट होंगे, और राजा इंद्रदुम्न यहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, जिसके पश्चात भगवान जगन्नाथ यहाँ पर प्रकट होंगे। ये ज्ञान उस विश्ववसु नामक शबर को था। तो उन्होंने सोचा कि ये तो निश्चित है कि नीलमाधव अंतर्ध्यान होने वाले हैं। तो विद्यापति से कहा, हे ब्राह्मण, बिना समय गवाए नील पर्वत पर जाकर चलिए, भगवान का दर्शन करेंगे। और विद्यापति को लेके भगवान नीलमाधव का दर्शन करने के लिए वहां सकरे ककरीले बड़े दुर्गम मार्ग से होती भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे। रोहिणी कुंड वहां पर स्थान था, उस स्थान का दर्शन किया। बाहर से वो मार्ग बड़ा कटीला था, बड़ा कंटित था, लेकिन अंदर सुंदर भगवान का विग्रह वहां विराजमान था। और जब भगवान के उस सुंदर रूप का दर्शन विद्यापति ने किया, तो विद्यापति आश्चर्य से भाव विभोर हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रधान पुरुषातीत सर्वव्यापिन परात्परा चराचर परिणामा परमार्थ नमोस्तुते। हे प्रभु, आप चराचर जगत के स्वामी हैं, आप परमात्मा हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्ते कमलाकांता, नमस्ते कमलानना, नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तमा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। नमः कमलकांता, भगवान के नेत्र जो है कमल के समान है। तो भगवान के इन गुणों का इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात प्रार्थना करने लगे और वहां बैठ के भगवान के सामने भजन किया उन्होंने। देखिए, हम लोग भी जब मंदिर आते हैं तो थोड़ा समय निकाल के आना चाहिए कि मंदिर में जाएं, बैठें और बैठ के वहां भगवान का दर्शन करें। और भगवान का दर्शन करने के पश्चात यदि कीर्तन चल रहा है मंदिर में, तो बैठ के कीर्तन का आस्वादन करें, भगवान के कीर्तन में हिस्सा लें। नहीं चल रहा है तो 10 मिनट बैठें, वहां भगवान से प्रार्थना करें। और सबसे श्रेष्ठ तो होगा भगवान के नाम का जप करें। देखा जाता है व्यक्ति आता है, दर्शन करके निकल जाता है। तो कम से कम थोड़ा समय हम मंदिर के अंदर दें तो बहुत ही अच्छा है। इसके पश्चात विश्ववसु जी ने कहा कि चलिए घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े भयंकर जानवर, यहाँ राक्षस जानवर, जंगली जानवर यहाँ आते हैं, तो अच्छा होगा कि यहाँ से हम चलें। और उसके पश्चात विश्ववसु ने दर्शन करने के पश्चात कुछ आहार इनको प्रदान किया। और जब ये आहार प्रदान किया तो एक कहने लगे कि ऐसा आहार तो हमने राजा के घर में नहीं खाया, राजा के राजमहल में नहीं खाया, जैसा आहार हम यहाँ खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जो आहार है वास्तव में देवता लोग देवलोक से अलग अलग सामग्री भगवान को अर्पित करने के लिए लाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं।
और फिर उसको प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करें। तो भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा है। हम सब ने अनुभव किया है, प्रसाद को खाने से तुष्टि और पुष्टि सब प्राप्त होती है। तो प्रयास करना चाहिए जितना हम भगवान के प्रसाद का सेवन कर सकें। और इसके पश्चात विश्ववसु जी से कहा विद्यापति ने कि हम चाहेंगे और महाराज प्रताप रुद्र को यहाँ आने की सूचना प्रदान करेंगे। तो इसके पश्चात वो वहां से पहुंचते हैं, वापस जाते हैं। और विश्ववसु जो है पहले से उनको बात बता देते हैं कि देखिए ऐसा है विद्यापति जी कि जब महाराज प्रताप रुद्र यहाँ आएंगे तो उनको भगवान नीलमाधव के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आप जाइए और जाकर के उनको बता दीजिए कि भगवान नीलमाधव इस नीलाचल पर विद्यमान है। ये खबर आप उनको दे दीजिए, क्योंकि अगला भगवान का जो रूप होगा वो महाराज इंद्रद्युम्न के माध्यम से ही भगवान इस संसार में प्रकट होंगे। और वो कौन सा रूप था? वो था भगवान जगन्नाथ का रूप, जिस इंद्रद्युम्न के माध्यम से भगवान इस रूप में प्रकट होंगे। तो विद्यापति ने उचित रूप से भगवान का पूजन अर्चन किया कि अब तो हमें भी भगवान के स्वरूप के दर्शन मिलने नहीं हैं। और बड़े वियोग की भावना से वो उस स्थान से जाते हैं और महाराज प्रताप रुद्र के पास पहुंचते हैं।